नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विस्तार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि मेघनाद इतना शक्तिशाली कैसे बना। दरअसल मेघनाद रावण का सबसे बड़ा पुत्र और युवराज था। रावण चाहता था कि उसका बड़ा पुत्र उससे भी बड़ा विद्वान, गुणवान, पराक्रमी और शक्तिशाली बने। इसीलिए उसने अपने पुत्र के जन्म से पहले ही उसको ज़्यादा शक्तिशाली और अजर अमर बनाने की कामना को लेकर त्रिलोक विजेता रावण ने उसके जन्म के समय सभी देवताओं को एक ही स्थान अर्थात 11वें घर में मौजूद रहने के लिए कहा, क्योंकि रावण ने पहले ही सभी देवताओं को अपने वश में कर रखा था। लेकिन भगवान शनिदेव ने रावण की आज्ञा का पालन नहीं किया और वे उसके 12वें घर में जाकर बैठ गए, जिससे मेघनाद अजर अमर ना हो सका। राम और रावण के बीच के युद्ध में लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया था। लक्ष्मण ने अपने बाण से मेघनाद का सिर धड़ से अलग कर दिया था। लक्ष्मण ही मेघनाद को क्यों मार सका, इसके पीछे भी एक अलग कथा है। उसके बारे में जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और जानें कि क्या कारण था कि लक्ष्मण ने ही मेघनाद का वध किया, श्री राम ने क्यों नहीं। रावण ने अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम मेघनाद क्यों रखा, इसके पीछे भी एक कहानी है। मंदोदरी ने जब पुत्र को जन्म दिया तो उसके रोने की आवाज़ किसी सामान्य बच्चे की तरह नहीं थी, बल्कि बहुत सारे बादलों की गड़गड़ाहट की तरह सुनाई दी। इसलिए रावण ने उस बच्चे का नाम मेघनाद रखा। मेघनाद आगे जाकर इंद्रजीत के नाम से जाना गया। रामायण के अनुसार रावण ने स्वर्ग पर अपना कब्जा जमाने के लिए देवताओं पर आक्रमण कर लिया था। इस युद्ध में मेघनाद ने भी भाग लिया था। युद्ध के दौरान जब इंद्र ने रावण पर आक्रमण करना चाहा तो अपने पिता को बचाने के लिए मेघनाद आगे आ गए। मेघनाद ने इंद्र और उसके वाहन ऐरावत पर पलटवार करते हुए इंद्र सहित सभी देवताओं को परास्त कर दिया। युद्ध जीतने के बाद मेघनाद स्वर्ग से इंद्र और अन्य देवताओं को अपने साथ रावण के सामने लेके गए और उसको बंदी बना लिया। इंद्र के बंदी बनाए जाने पर सारे संसार की गतिविधियां रुक गई। फिर ब्रह्मा जी रावण की लंका में आए और रावण से विनती करने लगे कि वे भगवान इंद्र को मुक्त कर दें, परंतु रावण ने कहा कि मैं यह नहीं कर सकता, क्योंकि इंद्र को बंदी मेघनाद बनाकर लाया है, इसीलिए उसकी आज्ञा लेनी पड़ेगी। ब्रह्मा जी ने मेघनाद से आग्रह किया कि वो इंद्र को मुक्त कर दे। मेघनाद ने ब्रह्मा जी का आग्रह ठुकरा दिया। फिर ब्रह्मा जी ने इंद्र को छोड़ने के बदले में एक वरदान मांगने का वचन दिया। मेघनाद ने उनसे अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने मेघनाद को समझाने का प्रयास किया कि यह तो किसी भी जीव के लिए संभव नहीं है, क्योंकि जिस जीव ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित ही है। तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। लेकिन मेघनाद अपनी बात से हटने को तैयार नहीं था। ब्रह्मा जी ने मेघनाद को फिर वरदान दिया कि अगर वो अपने कुल देवी निकुंभला देवी का यक्ष करे और जब यह यक्ष पूर्ण हो जाएगा तो उन्हें एक रथ प्राप्त होगा। इस रथ पर बैठकर लड़ने से ना तो वह पराजित होगा और ना ही मृत्यु होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, इसके साथ ही मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ, क्योंकि तुमने इंद्र को पराजित किया है, इसीलिए यह संसार युगों युगों तक तुम्हें इंद्रजीत के नाम से जानेगा। शरीर तो नश्वर है, किंतु नाम अजर अमर हो जाएगा। यह वरदान पाकर मेघनाद खुश हो गया और उसने इंद्र को मुक्त कर दिया। इस प्रकार मेघनाद का नाम इंद्रजीत पड़ा और वह बहुत ही शक्तिशाली और पराक्रमी योद्धा बना। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और जय श्री राम लिखना ना भूलें। धन्यवाद।